ओके, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है इमेजेस ऑफ सोर्सेस एंड सिंक्स। तो उसके अंदर भी खास बात यह है कि न सिर्फ इमेजेस की बात कर रहे हैं बल्कि हम एक खास थ्योरम की बात कर रहे हैं जो कि सर्किल थ्योरम कहलाती है। तो सर्किल थ्योरम को हम देखते हैं कि एक्चुअल में सर्किल थ्योरम है क्या और वो किस तरीके से काम करती है। तो पहली बात ये जानने की है कि इमेजेस किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो सर्किल थ्योरम हम तभी उस चीज को आगे एलेबोरेट कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ताकि जबकि हम इमेजेस के बारे में जान पाए कि इमेजेस एक्चुअल में है क्या। इमेजेस, यस ऑफ कोर्स, इमेजेस वही हैं जो आपने सोचा। नॉर्मली इमेज कहते ही हमारे मन में जो विचार आता है वो आता है कि एक शीशा रखा हुआ है, जैसे हम यहां दिख रहे हैं वैसे ही हम वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, न सिर्फ ये है बल्कि आपने देखा होगा, आप जब छोटे रहे होंगे तो सर्कस में एक इस तरीके का एक वो लगता था, एक टेंट होता था जिसके अंदर टेढ़े मेढ़े अलग अलग तरीके के शीशे होते थे, और जब आप उनके सामने जाते तो कहीं पर आप छोटे दिखाई पड़ते थे, कहीं पर आप बड़े दिखाई पड़ते, कहीं पर आप चौड़े दिखाई पड़ते हैं। ये सब चीजें भी होने की आपने ये सब चीजें भी देखी होंगी। तो एक्चुअली इमेज यही है, इमेज यही है। तो अगर मैं इसको ध्यान से समझने की कोशिश करूं कि भाई क्या मतलब हुआ मेरी इस बात का, तो ये एक सरफेस है। अगर ऐसा एक सरफेस हम ड्रॉ कर दें मूविंग फ्लूइड के अंदर, ताकि उसमें से जो फ्लूइड जो है ना वो इधर से उधर नहीं जा रहा है। यानी एक्चुअल में इमेज में हो क्या रहा है, इमेज में हो क्या हो रहा है, हम यहां होते हैं और हमारी इमेज यहां दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हम यहां से यहां चले जाते हैं, ये तो नहीं होता ना। ये चीज नहीं हो रही है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस इज जीरो। ठीक है, तो एक कोई भी सिस्टम ऑफ सोर्स और सिंक और डबलेट है जो कि साइड वन में है। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि सोर्स, ये काले वाले सोर्स हैं, लाल वाले सिंक हैं, इस तरीके से कहता हूं कोई एक सिस्टम ऑफ सोर्स और सिंक है, या डबलेट भी इसमें हो सकते हैं, कुछ डबलेट्स भी हो सकते हैं। जो मैं एक लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली डबलेट का ये कतई मतलब नहीं है कि वो लाइन बीच में लाइन बनी हुई होगी उनके, लेकिन वो डबलेट है, यानी कि वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं बेसिकली इस तरीके से। तो जब इस तरीके के सिंक, सोर्स और डबलेट का जो सिस्टम है वो उस सरफेस के एक तरफ है, तो ऐसा ही उसकी इमेज होगी उस सरफेस के दूसरी तरफ। किसी और तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है बिल्कुल वैसी की वैसी दिखने वाली हो। नेचुरली जैसा शीशा होगा वैसे ही तो दिखाई देंगे। शीशा अगर इस तरीके से उत्तल होगा तो अलग तरीके से दिखाई देंगे। शीशा अगर कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसी तरीके से हम दिखाई देंगे ना। तो उसी तरीके से ये सोर्सेस सिंक, उसी तरीके से उनकी इमेजेस बनेंगी। तो लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस। इसका मतलब नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि वो सरफेस एक्चुअल में उस सरफेस के अलोंग तो हो रहा है, यानी उस सरफेस के साथ साथ तो फ्लो हो सकता है, लेकिन उस सरफेस के लंबवत नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि द सरफेस एज is actually a streamline. ठीक है, so we place a solid surface along as in the fluid motion will not be altered। यानी कि अगर मैं इसकी जगह पर कोई सॉलिड सरफेस रख दूं, है ना, नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड सरफेस रखने से क्या होगा, फ्लूइड का मोशन बदल जाएगा, लेकिन यहां पर फ्लूइड का मोशन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड तो चली उसी डायरेक्शन में रहा है। ठीक है ना। तो दो जो वेलोसिटी है वो सरफेस के नॉर्मल है वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके अलोंग जो होगी वो स्ट्रीमलाइन वैसी की वैसी बनी रहेगी। सो देखें सर्किल थ्योरम क्या होती है। सर्किल थ्योरम जो है वो मैं कहता हूं कि यदि एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, मैं इसका पूरा स्टेटमेंट एज इट इज पढ़ता हूं। लेट एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ अ मोशन ऑफ अ टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो। ये फ्लो कैसा है? टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो है। कैसे? किस चीज का? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का। ठीक है, विद नो रिजिड बाउंड्रीज। ये रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, यानी एफ जेड ऐसा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है जो कि ऐसे फ्लो का है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो का है, जो कि टू डायमेंशनल है, इरोटेशनल है। इरोटेशनल है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी पोटेंशियल। ओके नाउ, तो
यदि कोई रिजिड बाउंड्री उस फ्लो के अंदर नहीं है, देन एफ जेड हैज नो सिंगुलरिटीज विद इन द सर्किल जेड इज इक्वल टू ए। एक बात और मैं मान के चल रहा हूं कि एफ जेड में ये सर्किल है जेड इज इक्वल टू ए। ये कैसा सर्किल होता है पता है आपको? ये कैसा सर्किल होता है? मॉड्यूलस जेड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक्चुअली ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि ये सर्किल कहां है? ये ओरिजिन पर है। ठीक है, यानी इस ओरिजिन पर जो सर्किल है, इट हैज गॉट नो सिंगुलरिटी विद इन दिस सर्किल। ठीक है, थ्योरम को समझना भी जरूरी है। थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा तो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ इफ अ सर्कुलर सिलेंडर, अगर कोई सर्कुलर सिलेंडर क्लासिफाइड बाय इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है, the circle z is equal to a be introduced into the field of flow, then the potential becomes this। यानी कि मैं कहता हूं एक मैंने सर्कुलर सिलेंडर जो है वो इससे क्लासिफाई हो गया, यानी इसी से ही बनाया हो। ठीक है, ये उसका सरफेस, ये उसका एक एरिया है ये। ठीक है, तो ये यदि इस तरीके का है, इस फील्ड ऑफ फ्लो में इस तरीके का मैंने बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो है दैट विल बी W इज इक्वल टू एफ जेड प्लस एफ ए स्क्वायर अपॉन जेड, जहां F क्या है? F इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फॉर्म ऑफ F। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। पहली बात, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है वो है z बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जिसको हम बोल रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू ए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं z बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेल z बार इज व्हाट इज z बार? z बार इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, नाउ देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, अगर मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहूं तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा? एक तो Fz होगा और एक उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल विल बी W इज इक्वल टू Fz प्लस F बार Z बार, और ये एक चूंकि दोनों का जोड़ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का जोड़ है आपस का, इसका मतलब इट विल बी अ रियल क्वांटिटी ऑन द सर्किल। उस सर्किल पे ही होगी, क्योंकि सर्किल हमारा जो है वो एक्चुअली वो बाउंड्री है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसका मतलब ये है कि फाई इज इक्वल टू 0 जो है, जो कि W का इमेजनरी पार्ट होता है, फाई W इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई। इसका मतलब इमेजनरी पार्ट अगर 0 है, यह क्या होता है मेरे पास? W इज इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई, और अगर इमेजनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब साई इज इक्वल टू 0। तो साई इज इक्वल टू 0 होगा, बीइंग द इमेजनरी पार्ट ऑफ द W। और इसका मतलब ये क्लियर कट है कि चूंकि साई इज इक्वल टू 0 है, फाई ए आ गया, उस सर्किल पर साई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दिस सर्किल इज एक्चुअली अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है ना, उसके बाहर इधर उधर नहीं जा रहा है चीजें। इसका मतलब अगर मैं Z पॉइंट जो है विच इज एक्चुअली लाई आउटसाइड द सर्किल, अगर मैं कहता हूं कि बाहर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इमेज जो है, इमेज क्या होती है हमेशा? Z बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर से निकालते हैं हम, Z बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर से निकालते हैं। यदि Z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, Z इज इक्वल टू ए अगर कोई सर्किल के अगर उसके अंदर है, तो Z बार कहां होगा? वो उसके बाहर होगा, यानी कि Z बार शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन Z। तो ये जो होगा इट विल लाई इनसाइड द सर्किल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ये Z बाहर है तो Z बार अंदर होगा, Z बार बाहर है तो Z अंदर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो सिंगुलरिटीज हैं, यानी Fz की जो सिंगुलरिटी हैं जो कि इस डोमेन के अंदर हैं, अगर मैंने क्या कहा था कि मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू 0, या इज एक्चुअली 0 नहीं है, ए है, इज लेस देन ए। ठीक है, लेस देन ए का मतलब इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर की बात करती। मैंने कहा था इस सर्किल के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो है इसकी जो रिवर्स है, इसका जो मैं ये कहूं कि इसका जो
इमेज है उसकी सिंगुलरिटी फिर कहां नहीं होंगी, बाहर की तरफ नहीं होंगी। इसी तरीके से वाइस वर्सा चलेगा। इसका मतलब सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड लाई इन द डोमेन जेड इज इक्वल टू जेड ग्रेटर देन ए अगर मैं कहूंगा तो इसका मतलब जो होगा कि सिंगुलरिटी ऑफ एफ बार जेड बार लाई इन द डोमेन मॉड्यूलस ऑफ जेड लेस देन ए, और इसका वाइस वर्सा यानी कि इसी का उल्टा भी होगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो क्लियर कट जो है कि एफ जेड की जो सिंगुलरिटी है, अगर मैं ये कहता हूं कि एफ जेड हैज अ सिंगुलरिटी लाई इन मॉड्यूलस ऑफ जेड ग्रेटर देन ए, क्योंकि इसके अंदर तो नहीं है, मैंने इनिशियली यही इस थ्योरम में शुरुआत में ही कहा था कि इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये कहा है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड ग्रेटर देन ए पर सिंगुलरिटी है। जब इसकी सिंगुलरिटी मॉड्यूलस ऑफ जेड ग्रेटर देन ए पर है तो एफ बार जेड बार की जो सिंगुलरिटी है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड लेस देन ए के अंदर होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि एफ बार जेड बार हैज नो सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी। आगे तो नहीं हो ही नहीं सकती इसके, जब ए पे इसकी बाउंड्री खत्म हो गई तो ए के बाद तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इंफिनिटी पे तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब एफ जेड हैज नो सिंगुलरिटी विद इन सर्किल, यही प्रूव हुआ है। तो यानी कि एफ जेड की सिंगुलरिटी सर्किल के अंदर नहीं होगी, यानी एक्चुअली इंफिनिटी का इनवर्स पॉइंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो वो नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोडायनामिक इमेज है एफ जेड की, जो कि जेड इज इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं, तो वो जो है वो एफ बार जेड बार होगी, ठीक है, जो कि इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, खुद फंक्शन प्लस उसकी हाइड्रोडायनामिकल इमेज, यानी फाई प्लस आयोटा साई, ठीक है ना, उसी से मिलके तो बना होता है। तो इस तरीके से एफ जेड प्लस एफ बार जेड बार जो है वो रियल होता है, क्लियर कट। इसी कारण से रियल होता है क्योंकि जो है ये जो इसका पहले वाला पॉइंट है, यानी हाइड्रोडायनामिक इमेज ऑफ एफ जेड इन जेड इज इक्वल टू ए इज ए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ एफ बार जेड बार, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअल में हमारी पूरी सर्किल थ्योरम है। और सर्किल थ्योरम का जो मेन रिजल्ट है, मेन जो आउटकम है, आउटकम हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो आउटकम है हमारा ये चीज, यानी कि अगर इस तरीके से एक कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है किसी टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो का, जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का है विद इन अ रिजिड बाउंड्री, and fz has no singularity within the circle z modulo z is equal to a, so we can get w is equal to fz plus f a square upon z. This is called as circle theorem, ठीक है। सो ये हमारा जो था सर्किल थ्योरम था। और सर्किल थ्योरम के बाद में हम इसी सर्किल थ्योरम को अप्लाई करते हुए इमेजेस निकालने की कोशिश करेंगे, सोर्सेस की और डबलेट्स की। तो सोर्सेस सिंक की और उनकी इमेजेस निकालने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि इमेजेस ऑफ सोर्सेस किस तरीके से निकाली जाती है, किस तरीके से मैथमेटिकली उसको देखा जाएगा, किसी तरीके से उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगा। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।